स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर विथ दीपू पर। आज का हमारा टॉपिक है मानव जनन। देखते हैं, पर सबसे पहले हम इसका परिचय देखेंगे कि सब होता क्या है, मानव जनन क्या होता है। मानव में जनन एक, यहाँ पर लाइट आने की वजह से मैंने यहाँ पर इसको नीचे लिख दिया है। मानव में जनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए जीव उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर 1 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न बन सकता है कि मानव में जनन कैसी प्रक्रिया है, तो मानव में जनन एक जैविक प्रक्रिया है। मनुष्य में जनन लैंगिक जनन द्वारा होता है। मनुष्य में जनन कैसे होता है? मनुष्य में जनन लैंगिक जनन द्वारा होता है। नर जनन तंत्र कोशिका, मादा जनन तंत्र कोशिका, ये दोनों मिलकर लैंगिक जनन करते हैं मनुष्य। नर जनन तंत्र को हिंदी में शुक्राणु और इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, और मादा जनन तंत्र को अंडाणु और इंग्लिश में ओवियम कहते हैं। जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं, जब इन दोनों का निषेचन होता है, यानी जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नई कोशिका बनाते हैं जिसे हम युग्मनज यानी अंग्रेजी में हम उसे जाइगोट कहते हैं। यही आगे चलकर युग्मनज भ्रूण और शिशु का निर्माण करता है। नर जनन तंत्र का जो मुख्य भाग होता है वो होता है वृषण। वृषण क्या कार्य, वृषण कैसा आकार का होता है? तो वृषण एक अंडाकार या अंडाकार आकार का होता है, यानी यह ऐसा होता है। इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है शुक्राणुओं का निर्माण करना, यानी शुक्राणु यानी स्पर्मों का निर्माण करना। यह टेस्टोन नामक हार्मोन स्रावित करता है, यानी ये शुक्राणु को जो उसमें हार्मोन्स पाया जाता है स्पर्म को, उसी को बनाया जाता है और उसी को कहा जाता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन, इस नाम को फ्रेंड्स याद रखिएगा। हो सकता है कि बहुविकल्पी प्रश्न में आ सकता है कि नर जनन तंत्र का वृषण में जो हार्मोन स्रावित होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। शुक्रवाहिनी जो होती है इसका क्या कार्य होता है? शुक्राणु यानी स्पर्म को वृषण मतलब आप समझ रहे हैं, जो अंडा आकार का होता है, मैंने बताया है चित्र में। यहाँ से मूत्र मार्ग, यानी मूत्र मार्ग मतलब लिंग तक पहुंचाती है। यानी शुक्रवाहिनी का कार्य होता है शुक्राणु को वृषण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना। ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अगला देखते हैं मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग मतलब आप समझ सकते हैं, मैं सीधा भाषा में बता दे रहा हूँ कि मूत्र मार्ग मतलब लिंग। मूत्र और वीर्य मतलब स्पर्म। वीर्य मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? हमारा स्पर्म। मूत्र मतलब समझ रहे हैं आप? यूरिया मतलब आप समझ रहे हैं मूत्र होता है। मूत्र और वीर्य दोनों को निकालने का ये मार्ग होता है, जिसे हम हिंदी भाषा में लिंग कहते हैं। मूत्र मार्ग का क्या कार्य होता है? मूत्र और वीर्य दोनों को निकालने का मार्ग होता है। बहुत ही मैं डीप पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड्स, और आप अच्छे से समझेंगे तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। संभोग के समय शुक्राणु को स्त्री के शरीर में यही पहुंचाते हैं। जब निषेचन होता है तो स्त्री के शरीर में पहुंचाने के लिए भाई कोई मार्ग चाहिए ना, तो यानी मूत्र मार्ग में ये सब आते हैं और उसी से शुक्राणु जो होते हैं वो स्त्री के शरीर में पहुंचते हैं। यानी मादा जनन तंत्र। स्त्री जनन तंत्र यानी मादा जनन तंत्र का अगर सब कोई मुख्य भाग होता है तो होता है अंडाशय। अंडाशय में ही अंडाणु बनता है। हार्मोन्स का भी निर्माण अंडाशय में ही होता है। अंडवाहिनी का कार्य क्या होता है? अंडवाहिनी का कार्य ये होता है कि जो अंडाणु यानी जो भ्रूण बनता है उसे गर्भ तक ले जाती है, और यहीं पर हमारा निषेचन भी होता है। यानी शुक्राणु और अंडाणु यहीं पर दोनों मिलते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। अब हम देखते हैं फिर गर्भाशय। भ्रूण के विकास का स्थान यही है, यानी यहीं पर ये बढ़ता है, इसका पोषण यहीं पर मिलता है गर्भाशय में ही। इसकी दीवारें मोटी और लचीली होती है। ये बहुविकल्पी प्रश्न में पूछ सकता है कि गर्भाशय की दीवारें कैसी होती है? तो गर्भाशय की दीवारें मोटी और लचीली होती है। योनि जन्म का ये मार्ग है और मूत्र मार्ग भी है। निषेचन क्या होता है? जब शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं तो निषेचन होता है। यह प्रक्रिया अंडवाहिनी में होता है। यह प्रक्रिया कहाँ होता है? अंडवाहिनी में होता है।
निषेचन के बाद अंडाणु और शुक्राणु, ये जो दोनों है, अंडाणु इसका चित्र ऐसा कुछ होगा और शुक्राणु का चित्र ऐसा होगा। और जब ये दोनों मिलकर युग्मज का, ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, युग्मज का निर्माण करते हैं, जो कि आगे चलकर एक शिशु बनता है, यानी एक बच्चा। कोशिका विभाजन में जो युग्मज बनता है, मैंने बताया पहले, वही युग्मज लगातार विभाजित होकर कई कोशिकाएं बनाता है। कुछ समय बाद भ्रूण में वो बदल जाता है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, निषेचन। निषेचन के बाद क्या होता है, जब दोनों मिलते हैं तो युग्मज का निर्माण होता है। युग्मज में निर्माण होने के बाद कोशिका विभाजन होता है। कोशिका विभाजन में कई कोशिका में विभाजित हो जाता है। कुछ समय बाद भ्रूण में बदल जाता है। भ्रूण गर्भाशय के दीवार में चिपक जाता है, यानी जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय के दीवार में चिपक जाता है। इसे हम स्थापना कहते हैं। चिपकने को हम क्या कहते हैं, स्थापन कहते हैं। चपकने को हम स्थापन कहते हैं। भ्रूण धीरे धीरे बढ़कर शिशु यानी बच्चा में बदल जाता है। लगभग, यहाँ पर मैंने गलती लिख दिया है, लगभग 9 महीने बाद पूरा विकास जो होता है भ्रूण का वो हो जाता है और वह एक बच्चा का रूप में जन्म ले। मासिक धर्म। मासिक धर्म क्या होता है, जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भीतरी परत टूटकर रक्त और ऊतक के रूप में योनि से बाहर निकलती है। यानी कि जो मासिक धर्म होता है, जब अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो वह रक्त और ऊतक के रूप में योनि से बाहर निकलता है। इस प्रक्रिया को मासिक धर्म हम कहते हैं। मासिक धर्म यानी हम पीरियड कहते हैं। यह चक्र 28 दिन का होता है, जिसमें 3 से 5 दिन तक रक्तस्राव होता है। फ्रेंड्स, एक कुछ और बातें जो आपके मन में अभी चल रही होगी कि मासिक धर्म कब शुरू होता है। तो मासिक धर्म आपको मैं बता दूं, मासिक धर्म 12 से 14 वर्ष के बीच में शुरू, 14 वर्ष के बाद 12 से 14 वर्ष के बाद शुरू हो जाता है। और